कुछ करो किसी के लिए दिल से, कुछ करो किसी के लिए दिल से, उसका नाम जिंदगी है। जो अपने लिए जीते हैं उसकी बेकार जिंदगी है। और मेरे साइकिल में एक फ्लैग लगा हुआ है। तो कोई बड़ा कभी सैल्यूट करता है या नहीं करता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना रोड साइड, जैसे आप बोलते हो कि हम खुद से करने वाले हैं, अपने मन से करने वाले हैं, तो सारे लोग सामने आ जाते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा। नमस्ते, मेरा नाम है सिगुन पटेल और मैं 10,500 की साइकिल लेकर के पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हमारे पूरे भारत यात्रा की जर्नी को इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर वापस। और आज 90% टॉक के हमारे एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान है और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज की स्टोरी हम आप लोगों के सामने क्यों लेकर आए हैं ये तो आपने थंबनेल में देख लिया। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर शिव गोविंद पटेल। और ये जो है ये पूरी इंडिया पे मतलब पूरी इंडिया राइड करने के लिए निकले हैं अपनी साइकिल पे। यार बहुत ही बड़ी बात है और भाई हैट्स ऑफ इस चीज़ के लिए आप जो कर रहे हो। और यही स्टोरी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। और गोविंद भाई, मेरा ना कुछ सवाल है, कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को भी बताऊंगा और साथ ही साथ हम इनसे जानेंगे कि इतना कैसे टूरिंग कर लिया। बिकॉज मैं खुद भी एक ट्रैवलर हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, जाके देखिए। और यूट्यूब चैनल जो है आपको मिल जाएगा साइड में, मेरा गोविंद भाई का, दोनों का। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले गोविंद भाई अपने बारे में आप कुछ बताइए। ऐसे तो मैं तो आपको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम सिगुन पटेल है। मैं जौनपुर वाराणसी यूपी का रहने वाला हूं और मैं साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं 31 जुलाई 2021 से। और अभी तक के 5.5 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और 10,000 प्लस किलोमीटर्स राइड हो चुका है। और जिसमें यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र अभी मुंबई में भाई के साथ है, भाई के पास है। और मेरा जो मिशन है, मिशन ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया एंड सुकून 9080। अभी भाई ने ये जो बताया ना, ये खाली एक स्टेट वाइज के हिसाब से बताया, लेकिन यार गोविंद भाई एक बार वो जो सिटी वाइज बताते हो ना, एक बार सिटी वाइज बताओ। मतलब कितना ट्रैवल किया? तो भाई जो हमने यात्रा स्टार्ट किया था वो अपने जौनपुर वाराणसी से। तो जौनपुर वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, इटावा, औरैया, आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कथौली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, पांवटा साहिब, मसूरी। मसूरी के बाद हम फिर पंजाब में आ गए थे। पंजाब में आपका पटियाला, भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट, अमृतसर के बाद हम हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, धर्मशाला, बद्दी, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, बागपत के बाद हम आ गए थे आपका यहाँ पे राजस्थान में जयपुर, अजमेर, पुष्कर, भीलवाड़ा के बाद उदयपुर से फिर हम गुजरात, अहमदाबाद, हलवद, मोरबी, द्वारिका, पोरबंदर, राजकोट के बाद वडोदरा से सूरत से देन महाराष्ट्र, मुंबई। मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना गोविंद भाई, मेरा कैसे होता पता है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। मैं ट्रैवल करता हूँ स्टेट वाइज। लेकिन यार जो व्हीकल आपने चूज़ किया है, इससे तो यार हर सिटी एक्सप्लोर हो रही है और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी क्वेश्चन करता हूँ यार गोविंद भाई, आपने साइकिल ही क्यों चूज़ की? मतलब अगर देखा जाए तो साइकिल पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो साइकिल क्यों चूज़ किया? भाई जी, साइकिल का मेरा कोई प्लान नहीं था। एक इंसिडेंट ऐसा लाइफ में हो गया कि मुझे साइकिल चूज करना पड़ा। अच्छा। मैं जब पहले सोचता था कि मुझे घूमने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि भारत को देखना, जिस देश में हम हैं उस देश के कोने कोने जाना, देखना, समझना कि कैसे कैसे लोग कहाँ सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, किस तरीके, क्योंकि हमारे यहाँ का लाइफ स्टाइल अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है। तो मुझे समझना था, जानना था। और ये आइडिया मुझे कैसे आया? फर्स्ट टाइम जब मैं गांव से अपने दिल्ली साइड आया तो मुझे लगा यार तो दुनिया इतनी बड़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम बस स्कूल से घर से स्कूल और बहुत हो गया तो नाना नानी के घर गर्मियों की छुट्टी में। तो मैं घूमा बिल्कुल नहीं था। जब फर्स्ट टाइम दिल्ली आया तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, दुनिया इतनी बड़ी है तो मुझे घूमना चाहिए।
मैंने फिर सोचा घूमना अगर है तो हमें अपने पैसे से घूमना पड़ेगा। मैंने अपना बिजनेस जब स्टैंड किया, स्टैंड करने के बाद जब मैं एकदम बिल्कुल फ्री हो गया कि नहीं, बिल्कुल। हमारे न रहने की वजह से भी बिजनेस मेरा चल सकता है, बिल्कुल। तो अब स्टार्ट करते हैं घूमना। तो मेरे दिमाग में सबसे फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि मैंने बाइक बहुत चलाया था कि यार बाइक से बहुत सारे लोग घूमते थे, और जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था तो ज्यादातर मैं बाइक वालों के ही देखता था कि कोई लद्दाख जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मेरी वीडियो भी इन्होंने बाइक पर ही देखी। हाँ, तो बाइक का देख के मेरे भी दिमाग में आया कि बाइक से घूमते हैं। तो मेरे पास बजाज प्लेटिना बाइक थी, मैंने उससे रिलेटेड सारा खर्च वगैरह सब कुछ मैनेज किया। और उस टाइम पे हम खर्च कैसे निकालते थे कि पेट्रोल का पूरा पहले कास्ट कैलकुलेट करते थे कि इंडिया में कितना किलोमीटर्स मुझे ट्रेवल करना है, डिवाइडेड बाई कितना ऑन एवरेज है, कितना किलोमीटर्स हमें ट्रेवल करेंगे तो हम कितना सर्विस में कास्ट करेंगे, कितना पार्किंग में करेंगे, कितना एक एक्स्ट्रा खर्च भी 10-5 हजार हम जोड़ लेते थे, कभी इंजन वगैरह में प्रॉब्लम हो गया। और रुकने रहने का ऐसे जोड़ते थे कि 500 मेरा डेली का खर्च रहेगा, होटल का 500 खाने का खर्च रहेगा, हम 2 लोग ट्रेवल करेंगे, 2 लोग को फिर टोटल भाई 4 लाख हुए तो डिवाइडेड बाई 2 लाख, 2 लाख और 120 से 150 डे में मुझे कवर कर लेना है। बिल्कुल। जब ये चेंज कैसे हुआ, बाइक से स्विच कैसे साइकिल हुआ, जब कोविड आया और कोविड की वजह से मेरा बिजनेस भी डाउन हुआ और फाइनेंस भी डाउन हुआ। फिर कोविड के बाद ना बिजनेस बढ़ रहा था ना फाइनेंस बढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा यार कि अब ये कुछ नया चीजें हो नहीं पा रही है, और हमारे ऐसा हमारा माइंड है कि अगर हमारे साथ अगर कुछ नया ना हो, डेली सेम हो, तो मैं सरवाइव नहीं कर पाता। हमें ये होना चाहिए कि हमेशा हमारे साथ नया कुछ हो, मैं कुछ नया सीखूं, नए लोगों से मिलूं, और वो सारी चीजें मेरे पास बंद हो चुकी थी। तो मैंने सोचा यार अब तो जो मेरा गोल था घूमने वाला इंडिया को, उसमें निकलते हैं। तो जब देखा कि यार फाइनेंस वगैरह कुछ नहीं है, तो हमने ऑप्शन ढूंढना शुरू किया कि कैसे हम सस्ते में घूम सकते हैं। बिल्कुल गोविंद भाई, जो अभी आपने बोला ये सोच बहुत कम लोगों की होती है। मैंने जितने देखे ना, सब जो क्रिएटर्स होते हैं उनके दिमाग में ये सोच होती है, मेरा भी सेम है कि अगर मुझे कुछ नया नहीं मिलता है ना तो मैं कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। ये खाली अपना प्रमोशन है मेरे चैनल का, पर देख लेना। तो ये बहुत कम लोगों की सोच है यार। अभी ये सारी बात तो हो गई कि आपने कैसे क्या किया। अभी ऑल इंडिया ट्रैवल करने का मतलब होता है कि हर रोज का एक नया खर्चा, हर रोज का कुछ ना कुछ इशू आता है, हर रोज का स्टे, हर रोज की इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर आप रोड पर निकले हो तो। बाइक वाले हो तो एक बार फिर भी बहुत लंबा जो सफर होता है वो तय किया जा सकता है, लेकिन जो साइकिल पे होता है ना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या फिर 300 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स, इन्होंने अभी 300 किलोमीटर किया, राइट? 300 किलोमीटर एक दिन में इन्होंने 300 किलोमीटर किया है, सूरत से यहाँ तक आए हैं डायरेक्टली। सो यार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। ये जो चीज़ है, तो साइकिल के साथ मतलब आपका क्या हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, और ये सारी चीजें मतलब कैसे मैनेज की, मुझे एकदम मतलब डिटेल में बताना कि आपने ये चीज को कैसे मैनेज किया, जो दिन का खर्चा वगैरह होता था ये कैसे हुआ? हाँ, तो जब हमने साइकिल को सिलेक्ट किया, साइकिल को हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि मेरा खर्चा कम हो। बिल्कुल। और लॉकडाउन के बाद जब मेरे पास पैसे कम थे, तो मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे कि कौन साइकिल से घूम रहा है, तो मुझे मिले साइकिल बाबा डॉक्टर राज, जिन्होंने उस टाइम पे 52 कंट्रीज ट्रेवल कर चुके थे। तो उनसे ही हम इंस्पायर हो गए कि जो 52 कंट्रीज ट्रेवल कर चुका है, तो मुझे तो अपना देश घूमना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने वहां पे साइकिल डन किया, और फिर हमने खर्चा निकाला कि फिर रहने खाने का कैसे। तो मैंने सोचा कि यार रहने खाने का कास्ट तो हम कुछ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने, उनको कांटेक्ट करते हैं। और फिर मैंने सोचा और बाकी जैसे रहेगा तो हम हॉस्टल्स वगैरह ले लेंगे बाई टेंट। हम मेरे पास टेंट भी कैरी हम करते हैं कि कहीं कोई नहीं मिला तो हम टेंट पे रुक जाएंगे। बिल्कुल। अब फिर भी बात आती है कि कुछ तो खर्चे होंगे ही होंगे। जीरो बजट तो कुछ सी चीज का नहीं होता, क्योंकि जीरो बजट का मतलब ही फिर आप कभी भूखे रह जाओगे, कभी ऐसा होगा, तो अपने पास वो पॉसिबिलिटी है नहीं कि हम उतना अपने शरीर को तकलीफ दें। तो मेरे पास छोटा बिजनेस था, स्टार्टअप जो मैंने किया था 2017 में, मोबाइल रिपेयरिंग और प्रिंट एंड डिमांड। मैंने सोचा वहां से कुछ हम बजट अपना निकाल करके सेव करते हैं और फिर उसको हम अपने खर्च में यूज करते हैं, और वहीं से अभी तक भाई जी खर्च हमें मिलता रहता है, और उसी के भरोसे हम चलते हैं, आगे तक ट्रेवल करते हैं। मतलब इन शॉर्ट एक स्टार्टिंग में बिजनेस है जो उस चीज से कनेक्टेड है अभी भी, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डायरेक्टली निकल ही गए। तो इट्स अ गुड प्लानिंग एक्चुअली, ये बहुत प्लानिंग का एक अच्छा तरीका होता है। कंटिन्यू कीजिए आगे, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। तो वहां से हमें खर्च मिलता है, और जब हम 31 जुलाई 2021 को घर से निकले और मैंने सारे लोगों को बताया, जितने भी अपने ग्रुप्स में लोग थे, मैंने एक प्लान किया कि यार एक ना स्वागत वाला मोमेंट स्टार्ट करते हैं, और कि हम घर से निकल रहे हैं और 1 साल के लिए निकल रहे हैं बाहर के लिए, तो कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जाए कि सारे लोग इकट्ठा हो जाएं और थोड़ा सा अप्रिशिएट करें हमें, और हमारी जर्नी को भी समझे, हमारी जर्नी को जाने लोग कि इस तरीके से यहाँ से कोई बंदा निकल करके ऑल ओवर इंडिया राइड कर रहा है।
उस दिन भाई जी एक ऐसा मोमेंट मेरे साथ हुआ, जितने भी हमारे दोस्त थे, जितने भी हमारे जानने वाले थे, बिल्कुल कि सारे लोग आए मुझे और कम से कम 15 किलोमीटर बाई रोड हमारे साथ बिल्कुल चल करके बिल्कुल हमें छोड़ा। और उस दिन जो मेरी डोनेशन वाली थी, जो उन्होंने सपोर्ट किया मनी से, वो बिल्कुल 5 से 6 हज़ार के बीच में मुझे सपोर्ट किया। वाह एज ए कि आप भारत घूमने जा रहे हो तो बिल्कुल कोई 500, कोई 200, बिल्कुल कोई बिल्कुल 400, ऐसे सारे लोग मुझे सपोर्ट किए। बिल्कुल और तब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी कुछ हो हो सकता सकता है कि हमें लोग और लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल और फिर हमने सोचा जो मेरा मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है, इसको बिल्कुल हम कुछ नया रूप दे सकते हैं, और सारे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम कुछ अच्छा चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब यार मैं तो खाली सोच ही रहा हूँ, बिकॉज मैं ट्रैवल करता हूँ बाइक से, ठीक है। और जब निकलते हैं किसी भी तरह की ट्रैवल हो, बाइक से हो, कार से हो, या फिर आप नॉर्मल साइकिल से निकल रहे हो, प्लानिंग सब में लगती है। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ना आपके पास उतना गट्स होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है पता है, देखो कि जब राइड पर निकलते हैं, कहीं निकलते तो एक बार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोगों का मन नहीं करता, हम लोग सोचते हैं कि यार यहाँ क्यों आ गए, क्या हो गया, हम लोग वापस चले जाते। तो भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब आप ऑन रोड हो और आपको ऐसा कभी फीलिंग आया कि नहीं मैं वापस चला जाता हूँ अभी तो, या तो फिर आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज खर्चा ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ कभी कुछ हुआ है क्या? भाई जी माइंड में ऐसा बहुत बार आया हम्म कि यार अभी क्या कर रहे हैं ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत के टाइम में। बिल्कुल बट घर से तो निकल गए थे और घर पे हमें वापस जाने का कुछ रीजन नहीं था, अग्रीड क्योंकि जो हमारे सारे दोस्त ने मुझे छोड़ा था और एक उम्मीद से छोड़ा था कि मेरा जो दोस्त है वो ऑल ओवर इंडिया राइड करके पूरे भारत की यात्रा करके हमारे बीच फिर लौटेगा। बिल्कुल और मैंने भी माइंड से बहुत प्रिपेयर हुए थे, बहुत प्रिपेयर किया था कि 1 साल के अंदर में एटलीस्ट हम सारे स्टेट कवर करेंगे इंडिया का, बिल्कुल और इंडिया को समझेंगे, जानेंगे, कुछ अपनी नई चीज़ें क्रिएट करेंगे। जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी नॉलेज हमें ट्रांसफ़र होती है और हम दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत सारी बिल्कुल चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बिल्कुल तो हमें जब अच्छा लगा ना कि जो मेरे साथ हो रहा नहीं हो रहा था वो चीज़ें होने लगा। पहले क्या होता था, हम किसी नए पर्सन से नहीं मिल पाते थे, बात नहीं बिल्कुल कर पाते थे। और इस टाइम पे क्या होता है, डेली नए पर्सन से मिलना, बात करना। बिल्कुल और सही जब बात है, आपको लोग सपोर्ट करते हैं ना, तब लगता है कि नहीं यार अब तो हम कुछ कर एक रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर बिल्कुल रहे हैं। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कभी कभार ऐसा हुआ कि हमें यार छोड़ के चले जाना चाहिए। बिल्कुल लेकिन जब हम वो फर्स्ट टाइम वाला जिस दिन हम निकले थे घर से, जब वो वीडियो देखते हैं कि इतने सारे लोग हमें छोड़ने आते हैं, उस दिन से मैंने देखा कि इतने जब सारे लोग सपोर्ट किए हमें, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसको कैसे भी करके हमें कंप्लीट करना है। बिल्कुल और फिर आगे बढ़ते चले गए और फिर धीरे धीरे हमें यूपी के बाद जब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून इधर गए तो ऐसा लगा कि कितने सारे लोग हमें प्यार कर रहे हैं, कितने सारे बिल्कुल लोग सही बात है सपोर्ट कर रहे हैं। और जब पंजाब में पहुंचे तो फिर तो ऐसा लगा कि बस 3 चीजें मैंने पंजाब से सीखी और वो बिल्कुल लाइफ टाइम हमें याद रहेगा। पहला, अपने हक का पूरा मेहनत करो। बिल्कुल दूसरा, हमेशा ईश्वर को याद रखो। तीसरा, जो चीज़ें हैं वो मिल बांट के खाओ, मिल बांट के रहो। और ये चीज़ें, ये तीनों लाइन मेरे दिल में हमेशा के लिए इंटर कर गई। और बिल्कुल एक ईश्वर से जब कनेक्शन हुआ वहाँ अमृतसर जा करके ना, बिल्कुल उसके उसके बाद से मेरे दिमाग में कभी निगेटिव पॉइंट आया ही नहीं। और उसके बाद से ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि हम आज अपने घर पे नहीं है। बिल्कुल हमें घर जैसा माहौल मिलता है, हम कहीं भी स्टे करते हैं, बिल्कुल सही बात बिल्कुल घर जैसा खाना, घर जैसा रहना। तो अभी तो बिल्कुल फिलहाल नहीं लगता कि हम घर से बाहर हैं और इतनी दूर हैं। है बिल्कुल। मैं खुद भी अभी पंजाब जाकर आया था हाँ। बाइक पे, और सीरियसली पंजाब की वाइब भी इतनी अच्छी है। आप लोगों को तो, जो लोग मेरे चैनल देखते हैं उन्हें पता है, मैं ना पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा ये करता हूँ, लगाव रखता हूँ, और मैं पंजाबी वगैरह भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। मतलब इन शॉर्ट आप समझ लोगे मैं पंजाबी हूँ। ये जो नेचर होता है ना, सिंपल सी बात है, आप किसी भी सेक्टर में बोल लो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गिविंग योर 100%, आप लोगों को नहीं मिलता। और ये चीज़ ना वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई जा सकती है आपको। आप कल्चर देख लो, आप समझ जाओगे ये चीज़ है। ठीक है, वापस पॉइंट पर आते हैं। तो आपके दिन का खर्चा कितना होता था गोविंद भाई? भाई जी कभी मैंने इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया है कि दिन का कितना हो रहा है। बिल्कुल बट ये है कि हमें कभी कभी खर्च करने पड़ जाते हैं, बिल्कुल कभी नहीं नहीं करने करने पड़ते। पड़े अभी हम रिसेंटली अपने थोड़ा सा बैग का देखें, गुजरात का। बिल्कुल गुजरात में हमें अभी तक जो कैलकुलेट मैंने किया वो सिर्फ साइकिल रिपेयरिंग के लिए किया, क्योंकि वाह मैं साइकिल रिपेयरिंग गुजरात में सोचा कि नहीं यहाँ से ओके बिल्कुल करा के मुंबई में निकलते हैं। बिल्कुल तो वहाँ पे 1000 से 1500 रुपये मेरा साइकिल रिपेयरिंग में चला गया। बिल्कुल बट जो मेरा खाने का और रहने का गुजरात में बिल्कुल जीरो है। वाह और अभी पीछे थोड़ा सा जाएं हिमाचल प्रदेश साइड में, उत्तराखंड साइड में, तो बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे खाने का खर्च कभी 150-100 रुपये 100 हो रुपये जाता था। और कभी हम जैसे किसी मंदिर में गए तो वहाँ पे अपना हम
डोनेशन भी कर दिए। बिल्कुल। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रेवलर्स क्या होते हैं कि सिर्फ घूमते हैं, अपना क्या है थोड़ा सा मैंने पंजाब से जो चीज़ें सीखा, पार्ट के Apply, रहो प्लान implement रहो कि करना। हाँ कुछ चीज़ें हमें करना चाहिए, सब लोगों बिल्कुल, को दान, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, जो चीज़ें हैं कि हमें थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्शन देता है और हम बिल्कुल, डोनेट करते हैं। बिल्कुल तो सही बात। ऐसे मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है कि मेरा ऑन एवरेज दिन का कितना खर्च हो पाता है, बिल्कुल। लेकिन कभी खर्च होता है, कभी नहीं होता। तो ऐसा कुछ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है ऑन हाँ, एवरेज। हम आपको ये चीज़ें बता दें कि 200 के अंदर ही रहता है दिन का बजट। कभी सुबह का नाश्ता हो गया, कभी शाम को डिनर हो गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से कभी होता है, कभी नहीं होता, लेकिन ऑन एवरेज 200 आप समझ सकते हैं कि 200 के अंदर ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं गया। वाह! मतलब अभी 5 महीने, साढ़े 5 महीने से ये जो है साइकिल की राइड कर रहे हैं। तो साढ़े 5 महीने में दिन का 200 रुपये। और एक सबसे जो मेजर खर्चा था गोविंद भाई, वो सबसे मेजर खर्चा क्या था? ट्रेवलिंग के लिए जब हम निकलते हैं तो एक चीज, दो चीज़ें तो मैंने मैनेज कर लिया था। एक तो अपना राइड के लिए जो हम चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके लिए हमने साइकिल ले लिया, तो उसका खर्चा तो बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन उसमें भी रिपेयर वगैरह कराने के लिए हमें खर्च चाहिए। बिल्कुल सही बात। दूसरा जो मेरा 3 खर्चे मेजर होते हैं, पहला आपका जो ट्रेवल है, दूसरा फूड है, तीसरा स्टे है। बिल्कुल। और ट्रेवल का मैंने खर्च ये मान लीजिए कि ऑन स्पॉट जो है, जब मैंने साइकिल चूज किया तो एक जीरो लेवल पे आ जाता है, बस उसकी जो रिपेयरिंग है वहीं जाता है। दूसरा फूड का, फूड तो आपको चाहिए ही चाहिए। और स्टे का आप थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं कि हमने कहीं टेंट लगा के सो लिया, कहीं मंदिर में सो लिया, इस तरीके से हम। लेकिन थोड़ा सा मेरा क्या है ना, पहले से लोगों के घर पे रुकना रहना, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बिल्कुल। लेकिन जब शुरुआत में मैंने सोचा था कि हमें होटल्स वगैरह लेने पड़ेंगे, हॉस्टल्स लेने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल। जब इतने सारे लोगों का हेल्प मिलना शुरू हुआ, वो भी साइकिल की वजह से। साइकिल से जब हम चलते रहते हैं ना, तो बहुत सारे मुझे ऑफर्स मिलते रहते हैं रोड साइड से कि आप मेरे घर आइए, स्टे कर रुकिए। जाओ, मेरे बिल्कुल, घर स्टे कर जाओ। बिल्कुल। तो इस तरीके से मेरा जो मेजर खर्चा है उसको मैंने कंट्रोल किया, और बहुत कम खर्च में मैं अभी ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मतलब इन शॉर्ट जो सबसे बड़ा खर्चा था, जिसे स्टे का कहते हैं, बिकॉज क्या होता है पता है कि एक जो अभी साइकिल पे है तो पेट्रोल वगैरह का कॉस्ट तो लगता नहीं है, तो वो तो हट गया। लेकिन उसके अलावा जब स्टे करते हैं ना, तो एक एवरेज होटल का कॉस्ट होता है 800, 900, 1300, अगर आप एक प्राइवेट रूम लेते हो तो। जब भी ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले गोविंद भाई अपने दिमाग में एक ही डर होता है कि यार मेरे सामान को कोई हाथ ना लगाए, या फिर मेरे व्हीकल को कोई हाथ ना लगाए। मैं खुद भी जब ट्रैवल करता हूँ मेरा सेम होता है कि मैं जब जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे अच्छी पार्किंग हो, जहाँ पर मैं पार्क कर सकूँ, और मेरे सामान पे कोई हाथ ना लगाए, क्योंकि मैं इक्विपमेंट वगैरह सब इतना सारा लेके चलता हूँ। और अभी गोविंद भाई जो है ये भी अपने साथ कैमरा वगैरह लेकर चलते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अभी इतनी सारी हेल्प मिल रही है। तो यार बहुत खुशी की बात है, मैं तो बोलता हूँ एक बहुत बड़ा मेजर खर्चा जो है वो कम हो गया। अभी आपके हिसाब से आपने पिछले 5.5 महीने में कितना खर्चा किया हो? 5.5 महीने में जो मेरा खर्च है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको बता दें कि एक बिल्कुल। तो जो ट्रेवल कर रहे हैं साइकिल से रिलेटेड खर्च, एक बिल्कुल। फूड से, एक स्टे से। साइकिल के अंदर जो मैंने रिपेयरिंग कराया अभी 5,000 के अंदर ही है, जिसमें मैंने टायर्स, ट्यूब्स और इसके बाद गियर्स वगैरह मैंने चेंज कराना पड़ा बिल्कुल। मुझे। तो बिल्कुल। 5,000 के अंदर मेरा खर्च है, एग्जैक्टली नहीं, 5,000 के अंदर ही खर्च अभी तक है, जो कि साइकिल के लिए मैंने खर्च किया। और जो फूड के लिए मैंने खर्च किया वो भी मान के चलो कि 5,000 के अंदर ही है बिल्कुल। फूड के लिए मैंने। और जो मेरा स्टे का है, ये सबसे बड़ा मतलब एक अलग ही हो चुका मेरे साथ इंसिडेंट। मैंने अभी कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कम कास्ट हुआ। सिर्फ ओनली फॉर ओनली 100 रुपीज मैंने खर्च किया है, वो भी उत्तराखंड में 100 रुपये बस। वाह! मतलब इस सोच रहे हो। 5.5 महीने में 100 रुपये से ज़्यादा स्टे के लिए खर्च हुआ ही नहीं है। वाह! और मेन एक्चुअली ये इंटरव्यू और ये दिखाने का गोविंद भाई मकसद यही था कि सबसे पहले तो एक सबसे एक्सपेंसिव लाइन जिसे कहते हैं दैट इज़ ट्रैवलिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर लो, देर इज समथिंग जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न करते हो और आप इवेंचुअली प्रॉफिट गेन करते हो, ठीक है, जितना भी एक्सपेंस वगैरह होता है। लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसी लाइन है ना जहाँ पर आपका एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, और यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा सेविंग और ये सारी चीज़ें, यार मैं यही दिखाना चाहता था आप लोगों को। अभी आते हैं कि आपने ऑलमोस्ट अपना आधा रास्ता तय कर लिया तय कर लिया। है। महाराष्ट्र जो है वो देखा जाए तो एक हिसाब से सेंटर है कि आप सेंटर में हो, मध्य प्रदेश है पर मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र सेंटर में आ गए हो। 5.5 महीने में आपका एक्सपीरियंस क्या था रिलेटेड टू के कहते ना कि जर्नी के बीच में आपने क्या ऐसा फील किया जो आपको यूनिक लगा? साइकिल एक ऑलरेडी यूनिक चॉइस है, लेकिन उस सफ़र के बीच में आपने क्या यूनिक फील किया? भाई जी, जब हम घर से निकल रहे थे, जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था, और हमारे यहाँ के जो लोग हमें सिखाते हैं, जो हमने सीखा है आज तक बचपन से,
कि यार अपने अपने होते हैं, बाहर के लोग अपने नहीं होते हैं। बिल्कुल लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात अपने घर वालों को नहीं देखते हैं तो आपको कैसे देखेंगे, आपको कैसे सपोर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे यूपी में, अपने गांव में चलता है कि बिल्कुल सही बात है। बाहर से कोई बंदा अगर कोई कुछ दे रहा है तो उसका खाना नहीं खाना चाहिए, उसके घर में रुकना नहीं वैसे चाहिए। डायरेक्टली मत चले जाओ आप, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा सही ऐसा डरा के रखते हैं। बट मैं थोड़ा पॉजिटिव माइंड से रहता हूँ और पॉजिटिविटी में बिलीव करता हूँ, ईश्वर बिल्कुल में बिलीव करता हूँ। और मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो मैं ये मानता हूँ अगर मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो शुरुआत में मैं कुछ टाइम तक तो लगा कि नहीं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, नेचर सपोर्ट कर रहा है कि मैं जिधर भी जा रहा हूँ लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कभी ऐसा होता था कि शाम तक मुझे रहने का जगह नहीं होता था, बिल्कुल लेकिन अचानक से किसी का फ़ोन आता है, अरे भाई आ मैं भी जाओ तो इसी सिटी में हूँ, आ आ जाओ। जाओ ना आप। तो लगा कि नहीं यार, कुछ तो सपोर्ट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम सपने में भी नहीं सोचे थे कि बिल्कुल हम इतना ट्रेवल कर लेंगे बिल्कुल और इतने सारे लोगों से मुलाकात होगी और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का बहुत ही पॉजिटिव रहा। 5.5 महीने के अंदर मैंने हर एक चीज़ देखा, हर एक मोमेंट फील किया कि कैसे हर स्टेट का जो भी है, हर स्टेट की कहानी अलग है, स्टोरी अलग है। बट जो ओवरऑल मैं बताऊं कि बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं अपने इंडिया में। वो चाहे पंजाब हो गया, हरियाणा हो बिल्कुल गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका गुजरात हो गया, मुंबई हो गया। तो सब जगह पे हमें सपोर्ट मिला। और जब हम कभी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ट्रेवलर से जब कभी मिलते हैं, बिल्कुल तो जब एक्सपीरियंस शेयर होने लगता है तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ अभी तक ट्रेवल करते समय। बिल्कुल बट जब हमके आप लोग सारे लोग बताओ आपके साथ क्या क्या हुआ। जब मेरी बारी हुई तो मैं सीधे भाई मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। बिल्कुल और वो सही बात क्यों है। नहीं होता कि हम थोड़ा सा नेचर पे और खुद पे और बिल्कुल इस पे आप विश्वास करके चलोगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट ही मिलेगा ना बिल्कुल कि आप सपने में भी नहीं सोचोगे कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही और बात बताएं सबसे अच्छी एंट्री आपको हम बताएं, वो मुंबई है। में हुआ मुंबई है। में हुई थी। मतलब क्या गजब की एंट्री। और मेरा भी जो 258 का रिकॉर्ड था उसको मैंने ब्रेक किया, 300 कर दिया किलोमीटर्स की है। एक दिन में, सूरत से जुहू तक। और जो मेरी मुंबई में एंट्री हुई, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हुई तो मुझे लगा जब रात में मैं सोया, यार क्या गजब एंट्री हुई है मुंबई बिल्कुल महाराष्ट्र में। और आगे का जर्नी बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत ही अच्छा जा रहा है। इतनी सारी बातें हुई, अभी हमारे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एंड दैट इज गोविंद भाई, ये जो मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया है, ये क्या है? लाइक सभी को पता है स्वच्छ भारत, और बहुत सारे जो हमारे यूथ है और बहुत सारी कंपनीज है जो इस चीज़ को प्रमोट करती है, पर ये क्या है मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया? भाई जी इसके थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं कि बिल्कुल ये पहले आइडिया कहाँ से आया। जी क्योंकि हम भी सुनते हैं स्वच्छ भारत बनाओ, अपने भारत को क्लीन बनाओ, लेकिन ये मेरे दिमाग में कैसे हिट किया और मैंने क्यों ऐसा सोचा कि नहीं इसके लिए मुझे काम करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सिर्फ बोलने से भारत क्लीन नहीं होगा और ग्रीन नहीं होगा। बिल्कुल तो हम एक्चुअली में गांव से बिलोंग करते हैं और बचपन से ही हम लोग बहुत सारे ट्री प्लांटेशन और इन सब चीज़ों पे करते रहते करते हैं। रहते हैं। क्योंकि जितना सिटी में लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा तो हम पेड़ बना के अपने सही गांव बात में है। रख चुके हैं, सही पेड़ बात। बना चुके हैं। तो 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम में अपने घर पे गार्डन बनाया और बिल्कुल गांव में वो मेरा पहला गार्डन है। बिल्कुल मतलब पूरे एरिया में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने के बच्चे ने घर पे गार्डन बनाया। हाँ और घर पे मैंने पूरा गार्डन बनाया तो पूरा घर पे एकदम हंगामा सही कि बात यार है। हमें तो खेती करना चाहिए, ये बिल्कुल बंदा सही बात पार्क बना रहा है, ये इससे क्या होगा। तो जब मैंने जिद करके पूरा पार्क बनाया और मैं एकदम दिमाग सोचा कि ऐसे ऐसे मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं और बिल्कुल पेड़ वगैरह उगाएंगे हम और लोगों को देंगे। बिल्कुल क्योंकि मैं जब अपना गोल सेटअप कर रहा था, अपने लाइफ का पूरा गोल्स बना रहा था, उसमें एक गोल मेरा ये भी था कि मैं मरते दम तक जितना जब तक रहूंगा हम ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया ट्री प्लांटेशन के लिए, नेचर्स के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। हम करते नेचर रहेंगे। के विरोध में नहीं चलेंगे, नेचर के सपोर्ट में चलेंगे। नेचर को जो लोग बिगाड़ रहे हैं उसके हम सपोर्ट में चलेंगे कि हम कुछ अच्छा कर सकें नेचर के लिए। तो बिल्कुल सबसे अच्छा मेरा यही है कि आप ट्री प्लांटेशन करो। ट्री बिल्कुल से सब कुछ आपका कवर हो जाता है, 90% ट्री से कवर हो जाता है। बिल्कुल तो वहाँ से मैंने ये कॉन्सेप्ट था कि हम कुछ कवर करेंगे। जब मेरा ये हुआ कि मुझे साइकिल से घूमना है
तो मैंने सोचा क्यों ना, जब वो ये बैक टाइम में हमने इतना सपोर्ट, हमने इतना वर्क किया है बिल्कुल। मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के लिए, और कोविड के टाइम में हमारे पास कोई काम नहीं होता था, तो मेरे पास एक ही काम होता था, ट्री प्लांटेशन, ट्री जनरेशन, ट्री डोनेशन। क्योंकि हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं होता था कि हम बिल्कुल लोग सही इतने बात है। टाइम तक मोबाइल फ़ोन को यूज कर पाएँ, टीवी देख पाएँ, लाइट नहीं होता था। बिल्कुल। तो हमने ट्री प्लांटेशन वगैरह बहुत सारा जो किया है बैक साइड में। तो मैंने सोचा जब हम साइकिल से कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बाइक से ट्रेवल करते हैं हम मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया नहीं बोल नहीं सकते बोल थे, या सकते। पोस्टर नहीं लगा सकते, सब गाली देंगे आपको सही कि बात भाई है। आप तो खुद कर रहे हो नहीं, पॉल्यूशन। क्योंकि क्या होता था पता है कि मैं खुद भी मतलब ये ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में बहुत बिलीव रखता हूँ, हम्म। और मैंने कोशिश की थी कि मैं बाइक ना लूँ। मतलब द प्लान वॉज कि कुछ ऐसा चीज़ करूँ जो काफ़ी नेचर को फ्रेंडली हो। अभी इलेक्ट्रिक, उस टाइम पे जब मैंने बाइक ली 1.5 साल पहले, तो इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन वो ऐसा ट्रेंड था ना कि जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था कि इलेक्ट्रिक अगर मैं ले लूँ तो मुझे वो चार्ज करने के लिए 8-10 घंटे रुकना पड़ता था। तो मेरा खुद का भी वही प्लान था, लेकिन फिर उसके बाद से फिर मैंने बाइक पे वो लिखा नहीं कभी ग्रीन इंडिया या फिर स्वच्छ भारत, मैंने वो पॉइंट कभी लिखा नहीं, क्योंकि बाइक जितना जनरेट करती है ना, उतना एक पेड़ आपको ऑक्सीजन दे सकता है अगर आप लगा दो तो। ठीक है, जनरल एस्टिमेट है, कोई ये मत बोलना कि मैंने कुछ पॉइंट से बताया, दिस इज अ जनरल एस्टिमेट। तो जब मैंने साइकिल सिलेक्ट कर लिया कि हमें साइकिल से ट्रेवल ही करना है, तो मेरे दिमाग में आया इन दोनों को साथ में कनेक्ट करके चलते हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों तक मैसेज पहुंच पाएगा, और कुछ अच्छा अगर हमारी वजह से हो जाता है पूरे इंडिया में तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात। तो फिर मैंने ऐसे करते हुए, हम कहीं भी जाते थे तो ट्री डोनेट करते थे, ट्री प्लांटेशन करते थे। बिल्कुल। तो हमें लगा कि यार ये तो हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, और ऐसे ट्रेवल करके हम फिर घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही हो बात। सकता है 10,000 20,000 पौधे हम एक साल के अंदर में लोगों को डोनेट कर पाएं और लगा पाएं। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि एक नेक्स्ट लेवल की चीजें हम कर सके जो अभी तक अपने इंडिया में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इसका नाम पहले ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया था, तो मिशन जोड़ा, मिशन जोड़ क्योंकि दिया। कॉल टू एक्शन हुआ कि नहीं यार मिशन है। मिशन का मतलब इम्पॉसिबल, जैसे मिशन इम्पॉसिबल था तो एक अट्रैक्शन आता है। बिल्कुल जैसे सही बात है। इम्पॉसिबल सिर्फ रहता है यार, इम्पॉसिबल मूवी Impossible कौन सी है, मिशन इम्पॉसिबल। यस। तो ऐसे ही मैंने डिस्कस किया अपने दोस्तों से, तो इसका नाम हुआ कि मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया। तो मैंने जो सोचा कि हम अगर इंडिया ट्रेवल करते हुए कुछ पेड़ लगा के अपने घर पहुंच गए, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा चेंजेस। अगर हमें कुछ चेंज करना है बिल्कुल। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप देते हैं, फिर बिल्कुल। बोलते नहीं है मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया को। मैंने फिर शॉर्ट फॉर्म में बनाया mgici.org। तो ये मेरी वेबसाइट है mgici.org, मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का। और इसके साथ मैंने एक टर्म और जोड़ा जिसका नाम है सुकून 9080। 80। मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया में हम लोग ट्री प्लांटेशन, ट्री जनरेशन, ट्री डोनेशन करते हैं, और आगे तक करते रहेंगे लाइफ टाइम। बिल्कुल। और सुकून 9080 वह प्लेस होगा जहाँ पे हम लोगों को सुकून देंगे, अपने भारत का कल्चर्स देंगे। एक ऐसा प्लेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जल्द ही अपने मथुरा वृंदावन में, जहाँ पर कोई भी लोग वहाँ पर आ करके अपने मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं, और अपने जो भारत के कल्चर्स था, जिस हिसाब से हम लोग लाइफ स्टाइल जी रहे थे, बिल्कुल सात्विक जीवन जीना, एक मिट्टी के घरों में रहना, कुछ इस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर कि लोग आ सकें और मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया को सहयोग कर सकें। और आगे कुछ हम लोग नेक्स्ट लेवल में आगे बहुत सारे ट्री प्लांटेशन करने वाले हैं और करते रहेंगे। कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट किया, और जो कि अपने सारे लोग, अपने इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हम पॉजिटिव वे में मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के लिए कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं सीरियसली ये जो चीज़ें हैं ना वो मैं अपनी आंखों से देखने वाला हूँ, बिकॉज हम जो है वो गोविंद भाई के साथ जा रहे हैं वृंदावन, व्लॉग में देखना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और हमारी सबकी आपको विशेज़ हैं, हमारी सबकी दुआएं हैं आपके साथ कि आप सक्सेस के द्वार पर रहें, और वो द्वार खोलने वाले हम हो। थैंक यू भाई जी, आपने तो इतना सच बताएं यार, जेन्युइनली इतना हेल्प हुआ है मेरा मुंबई में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ कि गोविंद भाई, जब आपने ये चीज़ शुरू की थी तो क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? क्योंकि सबसे बड़ा जहाँ पर आपको मैथ लगाना होता है या फिर जहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है, दैट इज़ फैमिली। आपके पीयर प्रेशर या फिर आपकी फैमिली क्या था, वो मुझे आप सिनेरियो बताइए, डिटेल में बताना भाई कि क्या था वो सिनेरियो। इसके लिए लाइफ में हमें बैक चलना होगा
और हम पहुंचते हैं 2016 में। और 2016 एक ऐसा लाइफ का मेरा मोमेंट था कि उस समय उस ईयर में मैंने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी डिसीजन लिया था कि हमें अब जो भी करना है खुद से करना है। हमारी जो एजुकेशन थी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने घर पे बोला कि अब जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो खुद से करेंगे। तो यूपी में एक चीज़ें होती है सर कि जब आप बोलते हैं कि हमें खुद से करना है, तो खुद से करने का मतलब ये होता है कि यूपी में सबसे बड़ा पाप होता है। जब तक आप सोसाइटी जैसे कर रही है, जिस हिसाब से सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, आप उस तरीके से जब करते हैं तो लोग आपका सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। जैसे आप बोलते हो कि हम खुद से करने वाले हैं, अपने मन से करने वाले हैं, तो सारे लोग सामने आ जाते हैं, भाई ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो करके रहेंगे हम। तो फैमिली में क्या होता है, इतने जो मम्मी पापा होते हैं, बड़े चाचा होते हैं, यार ऐसे कैसे करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तो मेरा सिंपल सा जवाब था उनको कि अब तो जो मैं करने वाला हूँ वही करके रहूँगा। तो उस दिन मेरी अच्छी खासी पिटाई वगैरह हुई। और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही आपको करना है। तो मैंने बोला देखो, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, मैं वही करने वाला हूँ लाइफ में आगे। बट एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दूंगा कि कुछ गलत नहीं करूंगा अपने लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको हर्ट हो, आपको कोई बोले कि नहीं आपका लड़का, आपका भतीजा कुछ मेरे साथ गलत किया। इस चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं। बट जो आज से हम करने वाले हैं, वो जॉब करें, बिजनेस करें, कहीं बाहर ट्रेवल करें, वो खुद से, खुद की मर्जी से करने वाले हैं। तो उस टाइम हम दिल्ली चले आए और उस टाइम से ही एक ऐसा माहौल हो गया था कि नहीं, जो ये सोच रहा है, जो ये कर रहा है, ये खुद से करेगा। अब हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं इसके साथ। जो इसका मन है वो कर रहा है तो करने देते हैं। तो जब मैंने सारा कुछ अपना भारत यात्रा का जब सेटअप किया कि इस तरीके से हम ट्रेवल करने वाले हैं, जब उनसे डिस्कस किया, तो फिर से हंगामा कि ये क्या नया चीज़ आ गया। अब तक तो बिजनेस कर रहा था, पैसे दे रहा था, तब तक ठीक था, अब तो पैसे गंवाने चले गया ये। तो सारे लोगों ने पूरे रिलेशन में, पूरे हमारे दोस्तों यारों से बोलना शुरू किया कि यार उसको समझाओ, कुछ तो बताओ कि ऐसा क्यों कर रहा है। सारे लोग अपने काम धंधे बिजनेस में अपना टाइम दे रहे हैं और ये घूमने जा रहा है। इतना भी इसके पास घूमने का समय है, अभी तो काम करने का समय है, घूमने का तो घूम लेगा बाद में आराम से। तो मैंने बोला नहीं, हमें तो घूमना है और वो भी साइकिल से घूमना है। तो बोले कि अब तो लड़का भग गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है इसका। तो सारे रिश्तेदार वगैरह सब लोग बोलने लगे कि नहीं आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, और उसमें में से मेरी मम्मी थी। मम्मी मेरी बॉर्न इन मुंबई और मुंबई में रही हैं, तो समझी नहीं, हम तो दुनिया नहीं देखे, तुम देखो दुनिया। और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी एज इट इज़ कि नहीं, मेरा लड़का जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और 10% जो प्रॉब्लम था, जिस दिन हम घर से निकल रहे थे, हमारे पापा को लग रहा था कि नहीं, ये अब गलत रास्ते पे चला गया है और किसी के सुन नहीं रहा है, और ये घूमना तो कुछ है ही नहीं, घूम के टाइम बर्बाद सिर्फ करने जा रहा है। लोगों को ऐसा ही लगता है अपने यूपी साइड में। लेकिन जिस दिन हमें सारे दोस्त यार सब लोग छोड़ने आए थे, अब विदाई करने आए थे भारत यात्रा के लिए, उस दिन इतने सारे लोग आए थे हमें छोड़ने के लिए। वो जब मेरे पापा देखें तो उनको लगा यार इतने सारे लोग तो आज तक मेरे लिए भी कभी इकट्ठा नहीं हुए कि इस तरीके से इसकी विदाई कर रहे हैं, और वो भी भारत यात्रा के लिए। कुछ ऐसा अभी किया नहीं है, करने जा रहा है, शुरू फिर किया भी है। इतने सारे लोग इसके साथ हैं, बिल्कुल। तो शायद कुछ अच्छा कर रहा है, इसके लिए इसके साथ है सारे लोग। तो यहाँ से हमारी फैमिली इस तरीके से हमने हैंडल किया और आगे की जर्नी स्टार्ट किया वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की, इस इंटरव्यू में। सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कह सकते हो, या फिर एक जर्नी जो मुझे शेयर करनी थी, जो हमें शेयर करनी थी। फाइनेंशियली एस्पेक्ट से भी हमने बात की, और जो नॉर्मल तरीका था, यानी कि एक स्टोरी वाइज भी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी भी आधा सफ़र जो है वो बाकी है, और वो सफ़र आपको देखने मिलेगा गोविंद भाई के चैनल पे, और उसकी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। साथ ही साथ यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का सोचो भी मत। एज सिंपल एज दैट। और गोविंद भाई हमारे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि मेरे कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं, या फिर मैं जिन्हें जानता हूँ जिनकी सोच जो है एक क्रिएटर है, एक इनोवेशन वाली है। तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगा गोविंद भाई आपको हमारे चैनल पे लाके मुझे तो, और होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे चैनल पे आके। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाई जी कि फर्स्ट टाइम इतने बड़े चैनल पे हम आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा अपनी जर्नी डिटेल में शेयर करने। बिल्कुल बिल्कुल और मेरा भी मानना यही है कि जितने भी सारे लोग जो देख रहे हैं कि आप कुछ अलग करो, कुछ हट के बिल्कुल करो। बिल्कुल सही कुछ बात है। तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर आप करते हो, निकलते हो, तो पूरी दुनिया है सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात सपोर्ट करने के लिए आप ये सोच लो कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। आप थोड़ा एक बार हिम्मत करके बाहर बाहर निकलो तो निकलो। सही। बिल्कुल मेरा ये है कि कुछ करो किसी के लिए दिल से, कुछ करो किसी के लिए दिल से, उसका नाम जिंदगी है। जो अपने लिए जीते हैं उसकी बेकार जिंदगी है। वाह। तो कुछ अपने लिए भी करो, कुछ लोगों के लिए भी करो, कुछ अपने भारत देश के लिए भी करो, कुछ बिल्कुल मिशन ग्रीन इंडिया के लिए, क्लीन इंडिया के लिए भी करो। तो इसलिए प्रमोशन। चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने भाइयों लोगों के लिए भी करो, सपोर्ट करो एटलीस्ट यार। आप लोग इतना प्यार देते हो, सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। पता है सर, हम लोग जब कभी बाहर रहते हैं ना, तो कोई अगर बंदा बोल देता है ना रोड साइड भी, हाँ भाई जी कैसे हैं, बहुत तो अच्छा लगता लगता है कि यार अपना कोई है। है, बहुत अच्छा लगा। कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं अभी जब पंजाब के लिए निकला था ना, तो मैं कैसा था कि मेरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है हाँ। बाइक चलाने की। तो मैंने क्या किया कि मैंने बाइक चालू की और मैं सीधा रुका अहमदाबाद। मतलब यहाँ से 9 साढ़े 9 घंटे का रास्ता, हाँ। मैं अहमदाबाद रुका। अहमदाबाद जब मैं रुका तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था, ठीक है, और मेरी बाइक का मिरर लूज़ हो गया था, तो मैं उसको ठीक कराने गया था। वो छोटा बच्चा था। तो लोग क्या करते पता है, जब आपको अलग अवतार में देखते हैं ना, जब हम लोग बाइक चलाते हैं बहुत अलग अवतार में हाँ। होते हैं, ग्लव्स, हेलमेट, आंख नहीं दिख रही होती है, खाली आवाज़ आ रही होती है कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, आप ठीक कर दो। वो बच्चा मेरे पास भागता हुआ आया, जैसे ही वो चैनल का नाम देखा, कैमरा देखा, भागता हुआ आया, भाई एक सेल्फी। जो जो मुझे खुशी हुई ना, भले ही वो बंदे ने कभी चैनल देखा ना हो, वीडियो देखी ना हो, वो आपको जानता नहीं है, लेकिन वो एक्साइटमेंट जब आप देखते हो ना, जब मैं पाली से निकल रहा था पंजाब के लिए, उस टाइम पे ना मेरे लाइट का स्क्रू निकल गया। वहां पर हेल्प करने के लिए कितने लोग आए रहेंगे पता है? 15। अच्छा। गिन के 15। उनमें से एक मैकेनिक था, बाकी सब लोग ये बोल रहे थे कि क्या हुआ, कुछ मदद करूं, बाइक संभाल लूं, आप उतर जाओ, आराम से खड़े रहो, चाय पानी कुछ हाँ। पियोगे। मुझे इतना अच्छा लगा, आई वॉज लाइक सेट टू डन। ऐसा होता है यार, बहुत यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ, और मेरे साथ तो बहुत हुए हैं यार। और बस वही चीज़ें चाहिए होता है अपने को। और आज ही हम मुंबई में एक कोचिंग सेंटर में थे, और बहुत सारे बच्चे थे आगे बैठे हुए। उसमें से बिल्कुल एक बच्चा अपनी कॉपी में से आधा पेपर फाड़ के बोल रहा है, भैया ऑटोग्राफ। सर ऑटोग्राफ। बिल्कुल, इन्होंने वो तो पोस्ट भी डाली थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इतना वो अच्छा लगा मुझे कि यार आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि बिल्कुल साइकिल से ट्रेवल करते हुए, और मेरे साइकिल में एक फ्लैग लगा हुआ है। इंडिया तो का। कोई बड़ा कभी सैल्यूट करता है या नहीं करता है। बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं ना रोड साइड, वो उनको पता नहीं, उनको इतना नेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फ्लैग देख के सैल्यूट जो सैल्यूट करते हैं जरूर ना, करते हैं। वो लगता है कि नहीं यार एटलीस्ट कुछ तो ऐसा चीज़ें हो रहा है उनके बिल्कुल माइंड में, उनसे चीज़ें। और जैसे ही हम किसी होटल पे रुकते हैं, ढाबे पे रुकते हैं, सर सब लोग आ करके, मतलब कभी आप सर क्या खाओगे, बोलो ना, क्या पीना है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कहीं बिल्कुल रहने, सब इतना सारा प्यार आपको देते हैं। बिल्कुल। फिर लगता है कि यार वो रिश्तेदार ही गलत थे जो बोलते थे कि ट्रेवल मत करो। तो कभी ऐसा लगता है कि अगर हमने उनकी बात सुन ली होती, तो आज इस जगह पे नहीं बैठे होते, और इतना सारी बातचीत नहीं करते रहते, और इतने सारे लोगों के जीवन में प्यार नहीं बांटते, और मिशन ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया के लिए काम नहीं इतना कर पाते हम लोग। तो वो जो मूवमेंट होता है ना कि आप निकलो, दुनिया है सपोर्ट करने के लिए, आप सिर्फ निकलो तो सही। और जब ब्लड ग्रुप की बात होती है तो सारे लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हम बोलते हैं एन बी पॉजिटिव। एन बी पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। हमेशा नेक्स्ट न्यू बेटर करते रहो, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो।